हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। क्या है 6 में फिगर 8.11 जो कि आपको नीचे दिख रहा है, सोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। यहां पर आप देखो तो क्लियरली आपको मेंशन किया गया है ए के बारे में, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये थोड़ा मोटा हो गया है, एक सेकेंड, है ना। तो ये आपका ए बी और सी देखने को मिल रहा है। ये ए है, ये बी है और ये वाला पार्ट आपका सी है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, चलो बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले दिया विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है, यानी कि स्पीड के बारे में पूछा हुआ है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता था वही डिसाइड करता था कि स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा। मतलब क्या हुआ सर, स्लोप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे लेट अस सपोज अगर स्लोप हमारा ऐसे झुका हुआ है, इसका मतलब उसका स्पीड कम है। अगर ये स्लोप कुछ ऐसे है, मतलब इसका स्पीड, अगर इसको हम ए बोले, इसको बी बोले और इसको अगर हम लोग सी बोलते हैं, तो अगर स्पीड के अकॉर्डिंग बात करें तो सी का सबसे ज्यादा स्पीड है क्योंकि उसका स्लोप सबसे उठा हुआ है। उसके बाद बी का स्पीड होगा और सबसे कम होगा ई का स्पीड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है ना। उसी टाइप से अगर आप इन सब में देखो तो आपको कौन सा, किसका सबसे ज्यादा स्लोप देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे सर हमें तो बी का सबसे ज्यादा स्लोप दिखाई दे रहा है, वैसे ही ना बहुत उठा हुआ नजर आ रहा है हमें। बस सिंपल फॉर्म में इसका आंसर लिख देना है हमें, दैट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी, है ना। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप जो है वो सबसे बड़ा है बाकी सबके कंसिडर में। ठीक है, आ जाओ बी पार्ट में आ जाओ। आर ऑल थ्री इवर, क्या है, आर ऑल थ्री इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या वो रोड के सेम पॉइंट पे क्या कभी तीनों मीट करेंगे? तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं पे ये तीनों एक साथ क्रॉस कर रहे हैं? यहां पर ये दोनों तो क्रॉस कर रहे हैं, यहां पर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एक सेम पॉइंट नहीं है जहां पर तीनों क्रॉस कर रहे हो। तो यानी कि ये सिंपल फॉर्म में हो जाएगा क्या, नो, है ना। नो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। यानी कि हमसे पूछा गया है कि सी कितना ट्रैवल करेगा जब बी पास करेगा ए को। ठीक है, तो आ जाओ थोड़ा सा इसमें हम लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। सारा का सारा जो खेल है यहाँ पर ग्राफ का ही होने वाला है। देखो, ये वाला ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट आपको बी दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्रॉस कहां पे कर रहे हैं, यहां पे क्रॉस कर रहे हैं। तो उस टाइम ने सी कितना ट्रैवल किया है इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये देखो, इसके नीचे अगर आओगे तो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर सी जो है, ये जो सी जो आपको दिख रहा है ये ट्रैवल किया है। और ये किसके इक्वल है, दैट इज डिस्टेंस का वैल्यू यही है, दैट इज 8 किलोमीटर, है ना। सिंपल फॉर्म में आप बोल सकते हो कि उसने कितना ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर। अब अगर ये थोड़ा बुक में कभी कभी डिफर कर जाता है ना, तो ग्राफ जो है ऊपर नीचे कभी हो जाता है। जैसे आप साइड बुक ले लोगे तो उसमें कुछ अलग वैल्यू आपको देखने को मिलता है, बट फिलहाल इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म में, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सिंपल फॉर्म में आप बोल सकते हो दैट इज 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप सिंपल फॉर्म में इसका आंसरिंग कर दो कि जब बी ए को पास करेगा, है ना, जब बी ने किसको पास किया, ए को पास किया, तो उस केस में सी ने कितना ट्रैवल किया, दैट इज 8 किलोमीटर। तो लिख देता है इसको, कितना ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डी देखोगे, हाउ फार बी ट्रैवल बाय द टाइम इट पासेस सी। यानी कि जब बी सी को क्रॉस करता है तो बी कितना ट्रैवल करता है, आ जाओ देख लेते हैं। बी सी को पास करता है, ढूंढोगे बी कहां है और सी कहां है। ठीक है, बट उससे पहले पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, है ना। ये तो हमने समझ लिया, ठीक है।
अब देखोगे क्या होता है इसमें। बी किसको पास करता है, ए को पास करता है, यही था ना भाई, भूल गया मैं, ये कौन सा नशा है ना। हाँ, हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, बी सी है ना, बी और सी को हमें देखना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बी और सी को। बी आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। सी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये दोनों क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, तो ये हम लोगों को दिख रहा है कि इस पॉइंट पे ये कुछ क्रॉस करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट के जस्ट सामने आप जाओगे कहीं, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 8, हाँ ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में ये हो जाएगा हमारे पास, लगभग में वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल फॉर्म में आप जाकर यहाँ पर आंसर कर दोगे, दैट इज 5 किलोमीटर, है ना। कितना कर दोगे, 5 किलोमीटर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।